औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल प्रॉमिस्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है 2025 के हवाले से। अगर हम देखें कि 2025 में जो ट्रंप आ गए, अमेरिका के सदर हुए और 100 उन्होंने प्रेसिडेंट ऑर्डर भी साइन किया और दुनिया में हलचल हो गई। चाइना भी परेशान, यूरोप परेशान, जापान भी सोच रहा है। इधर अगर हम अपने खित्ते की तरफ देखें तो सारे ही इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, अवाम भी है कि दुनिया में क्या होने जा रहा है। उनके 2024 में तो अगर डिजिट्स को देखें तो उसमें जो है वो 8 का डिजिट था, तो उसमें इतना ही कहना काफी था कि लड़ाई और झगड़ा है 8 के डिजिट में हमेशा देखा गया। और ये 2025 जो है इसका डिजिट जो है वो 9 बनता है और 9 जो है मुसलमानों के लिए मैंने हमेशा लकी एंजल नंबर बताया है और इसमें इल्हामी नंबर भी कहा है। और 9 नंबर के हवाले से मैंने और भी बातें की थी कि अल्लाह पाक के 99 नाम 9 9 18 9 बन जाते। 27वीं शब के हवाले से 2 और 7 9 बनते हैं। और उसके बाद फिर ये भी कहा कि अशरफुल मखलूकात को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया माँ के पेट से 9 महीने में। तो 9 का डिजिट मुसलमानों के लिए बड़ा, मैं समझता हूं, एक अहम है। लेकिन परेशान होगी दुनिया की, कुछ होने जा रहा है। अब अगर हम देखें, इजराइल सर पे हाथ रख दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने ईरान को भी कुछ कहा है कि उनके जौहरी हथियार के हवाले से बात की। मफहूम। अब जो मैं देखता हूं तमाम महीनों को 2025 के तमाम महीने कि इसमें दुनिया में कौन से बड़े अल्लाह माफ फरमाए तूफान आने वाले हैं, फसलों के हवाले से, जंगों के हवाले से, फिरका वरानियत के हवाले से, खुदाई आफात के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, दस्तबरदारियां, जो लोग बड़े बड़े लोग होंगे जो अपनी अपनी सीटों पे बर्जमान हैं, जो बैठे हैं, कुछ जबरदस्ती बैठे हैं, किसी को अवाम ने चुना है, तो उनके साथ क्या होगा, उन लीडरान के साथ, उन बादशाहों के साथ, उन वजीर आजम सदूर के साथ। तो ये बात करने लगा हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इस साल खप्पर योग और सर्प योग ये बड़ा टेंशन देंगे। कुछ दिन ऐसे हैं जिस एक एक महीने ऐसे भी हैं, 25-25 30 दिन ऐसे हैं जिसमें 5-5 फ्राइडे हैं, किसी में 5-5 ट्यूसडे हैं, किसी में 5-5 सैटर्न हैं। और इस साल तो अभी 4 फरवरी को अगर हम देखें तो मुश्तरी सीधा हुआ, लेकिन इसी साल में इसने जाके आगे रेट्रोग्रेड भी होना है। अभी सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड होना है। तो इसके नेगेटिव असरात क्या हो सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि 14 जनवरी से 12 फरवरी जो है इसमें 5 मंगल आए हैं। जनवरी तो गुजर गया, अभी 12 फरवरी तक और भी आने हैं मंगल, जिसके दुनिया में कोई अहम शख्सियत, चाहे वो सल्तनत, किसी भी सल्तनत की बादशाह हो या सदूर या वजीर आजम हो, कोई भी अल्लाह ना करे एक्सपायर हो सकती है और दस्तबरदार भी हो सकती है अपनी सीट से। दूसरी चीज जो है 29 मार्च से 13 अप्रैल, ये भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं देख रहा। इसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका का तनाव बढ़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया में आएगा, पड़ेगा। और मैंने कहा था इस साल 2025 में, मैंने पिछले साल सुने, आप देखें मेरे प्रोग्राम, मैंने कहा था ये साल पैसों की लड़ाई का है।
और देख ले, अमेरिका ने टैक्स के हवाले से कनाडा को कहा, चाइना ने अमेरिका को कह दिया, अमेरिका ने चाइना को कह दिया, इसी तरह ये चल पड़ा है मामला। लड़ाई पैसों की होगी। उसके बाद जो है, जो मैंने कहा है 29 मार्च से 13 अप्रैल, इसमें ये मैंने बात कर दी है। अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के हवाले से अब अगली बात बड़ी अहम है। 13 फरवरी से 14 मार्च तक 5 थर्सडे और 5 फ्राइडे हैं, जिसमें मुमालिक के हवाले से तुर्की, ईरान, फलस्तीन, यमन, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान ये शामिल होंगे। कुछ ये कह लें कि सियासी हवाले से मामला खराब होंगे, अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के हवाले से मामला खराब दिखाई देते हैं। कुछ ये कह लें कि छेड़खानियां भी हो जाएंगी मुमालिक के दरमियान, कुछ सैंक्शंस भी लगेंगी, कुछ रवाबित कटेंगे मुल्कों से, ये चीजें भी देखी जा रही, ऐसा भी नजर आता है। उसके बाद अब एक और बात बड़ी अहम है कि 29 मार्च से 13 अप्रैल अमेरिका ईरान पे सैंक्शंस लगा सकता है। क्योंकि यहां पे पंजगिरी योग है, यह भी खतरनाक है, कोई इतना अच्छा नहीं, लड़ाई में तूल पकड़ेगी। 13 अप्रैल से 12 मई तक 5 संडे हैं और 5 मंडे हैं, और फिर चित्रगिरी योग के होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा, अनाज, फसलें, फल, इनमें कमी आएगी। ये कह लें कि बेमौसमी बारिशें, ऐसी चीजें हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। 13 मई से 11 जून तक 5 मंगल हैं। ये एक अहम बात बता रहा हूं कि 5 मंगल हैं, जिसमें जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं और स्पेशली इजराइल, इनमें प्रॉब्लम्स देखता हूं। वॉर, लड़ाई, धमाके, दहशतगर्दियां ये हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि पूरी दुनिया में ऐसे मामला पैदा हो, अल्लाह ना करे। उसके बाद जो है 15 मार्च तक 11 जून, ये भी एक अहम बात बताना चाहूंगा मैं कि इसमें 5 सैटरडे और 5 संडे हैं। इसको हम खप्पर योग कहते हैं। ग़िज़ाई किल्लत, इजनास, ये चीजें, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस डलेंगे, दुनिया डालेगी अपनी आवाम पे, ऐसा हो सकता, अल्लाह ना करे। उसके बाद 12 जून से 10 जुलाई 5 वीरवार, जिसे हम थर्सडे कहते हैं, इसमें अल्लाह ना करे सैलाब, एशिया में भी देख रहा हूं, मगरिब में, ये दुनिया के लिए है। इसमें तबाहकारियां, खुदाई आफात, क्लाउड ब्लास्ट, ये चीजें भी हो सकती हैं। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऑस्ट्रेलिया भी, वहां पे भी चीजें हो सकती हैं। उधर महीने चेंज हो जाएंगे, उधर महीने ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो जाएंगे जी। उसके बाद 11 जुलाई तक 9 अगस्त, ये अहम बात बता रहा हूं, 11 जुलाई तक 9 अगस्त 5 फ्राइडे और 5 सैटरडे हैं। मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयां, और मिडल ईस्ट आंखें भी दिखाएगा, कह लें चाहे अमेरिका को दिखाए या इजराइल को दिखाए, लेकिन लड़ाई बढ़ जाएगी, शिद्दत अख्तियार करेगी।
अल्लाह ना करे खून रेजी, जहाजों का गिरना, तबाहकारियां, बिल्डिंग, इमारतें, ये हो सकता है, अल्लाह ना करे। उसके बाद 10 अगस्त और 7 सितंबर यहां पे खप्पर योग आ गया। फिर 5 संडे, इसमें फिर वही लड़ाई झगड़े, बारिशें, ये मगरिब की तरफ हो जाएगा मामला। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये मुख्तलिफ जगहों पे हिस्से भी बदलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग का भी चेंजिंग मुल्कों में आएगी, ये भी बीच में आ गई बात। 8 सितंबर तो 7 अक्टूबर, 5 मंडे और 5 ट्यूसडे, ये एक अहम बात है। इधर लड़ाइयां होंगी तख्तों की, सल्तनतों की, अपने ही मुल्क में अवाम जो है सरापा एहतजाज हो सकती है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट्स आपस में लड़ाई कर सकते। इधर तख्त और तख्ता, किसी को तख्त और किसी को तख्ता, किसी को प्रिजन, किसी को जेल, ये चीजें मिल सकती हैं। जेल भरो, ये भी होगा, दंगे फसाद हो सकते हैं। नए प्रोग्राम के साथ आऊंगा, पूरी दुनिया को मैं यही कहूंगा कि अस्तगफार की तस्बीह पढ़ते रहना है, या अल्लाह या सलाम या मोमिन पढ़ते रहना है। बाकी अल्लाह पाक ये हर चीज जानता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।